हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। तो देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है। जैसे हम लोगों ने मॉड्यूलेशन में पढ़ा था कि ओरिजिनल सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स किया जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ ए कैरियर सिग्नल इज वेरीड बाय द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज whose frequency is invariably lower than that of the carrier। मतलब इसमें क्या होता है कि जो कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए ये हमारा कैरियर सिग्नल है। ठीक, तो इसका ये जो एम्पलीट्यूड है ये चेंज होता है, ये वेरी करता है इन अकॉर्डेंस विद मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। इस मान लीजिए मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है हमारा, सपोज कीजिए ये। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका भी एम्पलीट्यूड इसके मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज के हिसाब से इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहलाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब इन प्रैक्टिस क्या होता है कि जो कैरियर जो होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं। जो कैरियर सिग्नल होते हैं दे आर जनरली ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, और जो मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी होती है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, वो जनरली ऑडियो सिग्नल होते हैं, यानी उससे कम फ्रीक्वेंसी के होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मली हम इसको कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस या इज ए सिस्टम ऑफ मॉड्यूलेशन in which the amplitude of the carrier is made proportional to the instantaneous amplitude of the modulating voltage। वही आपको बताया ना कि ये जो आपका मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है और ये कैरियर वोल्टेज है, तो इसके हिसाब से जैसे आप देख रहे हैं ये इस तरह जा रहा है, तो इसका भी जो एम्पलीट्यूड है वो इसके अंदर ही इतना जाएगा। ठीक, तो इसी चीज को बेसिक प्रोसेस में आप कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें ये आपका ये कैरियर सिग्नल हो गया और ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग बात करें, मान लीजिए इसको हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकली। तो अगर मान लीजिए हमारा कैरियर वोल्टेज जो है, से हमने कहा अगर कैरियर वोल्टेज हमारा वीसी है और मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज जो है, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज वो क्या है, वो वीएम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हमने कहा VC क्या हो जाएगा, VC इक्वल टू सपोज कीजिए हो गया VC साइन ओमेगा सी टी, और VM हो गया VM साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि देखिए इसमें एक चीज ये है कि इन दोनों में हमने क्या किया है कि फेज एंगल हैज बीन इग्नोर्ड इन बोथ द इक्वेशन बिकॉज इट इज अनचेंज्ड बाय द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस। तो इसमें हम लोगों ने फेज एंगल को इसलिए नहीं कंसीडर किया है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस में जो फेज है वो अनचेंज रहता है। ठीक है, तो अननेसेसरी उसको इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए देर इज नो यूज टू इंक्लूड फेज एंगल हियर इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लेकिन अभी जब आप आगे कभी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो इनमें फेज एंगल मैटर करता है। तो जब हम ये पढ़ेंगे उसमें हम फेज एंगल को कंसिडर करेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फेज एंगल अनचेंज रहते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। ठीक, तो ये तो हो गया प्रोसेस के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे होता है। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग बात करें इसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की कि इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसा आएगा, तो अगर इसको हम लिख सकते हैं से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द AM वेव। ठीक है, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आएगा, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है द फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द AM वेव आर द कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड द फर्स्ट पेयर ऑफ साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। यानी कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि अगर हम FSB लिखें, फ्रीक्वेंसी साइड बैंड, दैट इज इक्वल टू FC कैरियर की फ्रीक्वेंसी प्लस
और माइनस एन इंटू एफ एम होगा, जहाँ पे ये मॉडरेटिंग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी, ये कैरियर की फ्रिक्वेंसी, ये साइड बैक की फ्रिक्वेंसी, और एन क्या है, एन यहाँ पे सिंपली एन इक्वल इज एन इंटीजर 1 2 3 ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम एम वेव की बात करेंगे तो एम वेव में फर्स्ट पेयर के लिए फॉर फर्स्ट पेयर पहली साइड ब्रेक फ्रिक्वेंसीज देखिए इस तरह होती है। मान लीजिए ये आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो गई, इसके बाद यहाँ पे हमने कहा ये फर्स्ट पेयर ऑफ साइड बैंड हो गया, ये सेकेंड पेयर ऑफ साउथ बैंड हो गया, इस तरह। ठीक है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे ये डिफरेंट पेयर ऑफ साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज जनरेट होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि अगर इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करें एम्पलीट्यूड ऑफ एम वेव का, तो इसका वेवफॉर्म देखिए इस तरह आएगा। ये हमने लिया, ये सपोज कीजिए टाइम एक्सिस पे ये हो गया टी 0, और इधर हमने दिखाया वोल्टेज वी। तो एम्पलीट्यूड वेव का, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है, वो इस तरह आएगा आपका। देखिए ये आपने लिया, इसको आप बढ़ा दीजिए ऐसे, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये मॉड्यूलेटिंग वेव को फॉलो करेगा इस तरह। मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें ये जो है ये तो हो गया बी सी, कैरियर वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया बी एम, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। ठीक है, और ये जो इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है, या अगर हम किसी और टाइम पे, मान लीजिए इस टाइम पे हमने कहा कितना होगा, तो इस टाइम पे ये हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से ये एम्पलीट्यूड आ गया ए एम वेव का। और इसका अगर एम्पलीट्यूड यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे ये ए, तो ये हो गया ए, इस तरह यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से हम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक जो चीज़ आती है कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, ये होता है मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय कैरियर वोल्टेज। ठीक है, और जनरली इसको हम दिखाते हैं एम से, तो एम इज इक्वल टू हो गया वी सी, सॉरी वी एम अपॉन वी सी, और एम की वैल्यू जनरली 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक, और अगर इसको हम परसेंटेज से रिप्रेजेंट करेंगे एम की वैल्यू को, तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज मॉड्यूलेशन, दैट्स इट कॉल्ड परसेंटेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और इसके बाद इसकी जो इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, अगर हम उसको डिराइव करना चाहेंगे, तो देखिए उसको हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने कहा कि अभी जैसे हमने आपको फिगर बनाया था, तो एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड इक्वल टू था वी सी प्लस वी एम, ये था। अब वी सी को हमने वी सी लिखा वी सी, और प्लस वी एम को हमने लिख लिया वी एम साइन ओमेगा एम टी। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि वी एम को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी सी, तो इसको हम लिख सकते हैं वी सी प्लस एम वी सी साइन ओमेगा एम टी। अब इसमें अगर आप वी सी कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा वी सी 1 प्लस एम साइन ओमेगा एम टी। तो ये तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकल आएगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के लिए। अब इसमें हम बात करें कि द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज, तो अगर हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इक्वल टू ए साइन थीटा, ये हो गया आपका ए साइन ओमेगा सी टी, ये हो गया आपका वी सी
1 प्लस एम साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को, ये हमें मालूम है कि से वी नो दैट साइन, अगर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की बात करें तो साइन से साइन एक्स साइन वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये लिख सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन में अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी v इक्वल टू, ये हो जाएगा वी सी साइन ओमेगा सी टी प्लस एम वी सी बाई टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम माइनस एम वी सी बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि ये जो इक्वेशन आई है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन है, वेव की इक्वेशन है। अब इसमें देखिए 3 टर्म है, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो पहली इक्वेशन है ये तो सीधा सीधा कैरियर की इक्वेशन है, तो ये तो एक तरह से हो गया आपका अनमॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, ये तो आपको क्लियर दिख रहा है। अब दूसरा और जो तीसरा है, ठीक है, तो इस देखिए, इसको देख के चीज क्लियर है। इट इज एपरेंट दैट द प्रोसेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हैज द इफेक्ट ऑफ एडिंग टू द अनमॉड्यूलेटेड वेव रादर देन चेंजिंग इट। द टू एडिशनल टर्म्स प्रोड्यूस आर द टू साइड बैंड्स आउटलाइन। ठीक, अब ये जो इक्वेशन है ये दो साइड बैंड है, एक ये और एक ये। ठीक, ये जिसमें ओमेगा सी माइनस एम है ये लोअर साइड बैंड एलएसबी है, और जो जहां ओमेगा सी प्लस ओमेगा में ये है अपर साइड बैंड यूएसबी, लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड। ठीक है, अब इसका आपको लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी दिख रही है आपको सीधा सीधा क्या, एफ सी माइनस एफ एम, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है, एफ सी प्लस एफ एम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि in modulation several sine waves simultaneously as in the AM broadcasting services, the bandwidth required is twice the highest modulating frequency। तो जो बैंडविड्थ इसमें रिक्वायर्ड होती है वो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीवी बी डब्ल्यू, इज 2 टाइम्स ऑफ हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब इसका अगर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आप ड्रॉ करना चाहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, तो देखिए इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो आएगा वो आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया। ठीक, यहाँ पे तो मान लीजिए आपने कैरियर फ्रीक्वेंसी दिखाई एफ सी। ठीक, अब अपर साइड बैंड मान लीजिए यहाँ पे आया, ये आया एफ सी प्लस एफ एम। ठीक, तो ये आ गया अपर साइड बैंड, क्लियर, ये हो गया एफ एम। और लोअर साइड बैंड मान लीजिए यहाँ आ गया, ये हो गया एफ सी माइनस एफ एम। ठीक है, ये हो गया लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी, ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो आई होप कि आपको बेसिक फंडामेंटल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिएगा। और आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।